अंतिम तीर्थेश और दुबाई स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जयंती पीयूष देशना ज्ञानेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देखा है, अनंत धर्मात्मक अनंत ज्ञान से जाना है। आत्म तत्व की सिद्धि के लिए जगत ने बहुत प्रयास किया, पर ज्ञानियों जो सिद्ध है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता क्या? आत्मा को सिद्ध नहीं किया जाता है। जो आत्मा के अनभिज्ञ हैं उन्हें आत्मा को सिद्ध करके बताया जाता है। जो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रसिद्ध है, घोर आश्चर्य है। प्रेमी जी, गंभीर आश्चर्य तो ये है कि जीव अपने आप को जीव कहने की सिद्धि करे, जीव अपने आप लिए ज्ञानी स्वीकार करे। यहाँ तक फिर भी लगता कि एक अहंकार के नियोग से कोई जीव अपने आप को ज्ञानी कहे तब भी आनंद है, लेकिन ज्ञानी होकर के अपने आप को अज्ञानी सिद्ध करे, एक घोर आश्चर्य है। भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने जीव को अज्ञानी घोषित करने के लिए पूरा ज्ञान लगा दिया। जीव को अज्ञानी सिद्ध करने के लिए, ज्ञान से भिन्नत्व दिखाने के लिए बड़े बड़े पोथियां लिख के रखे हुए हैं और चैतन्य को जड़ कहने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिख के रखे हुए हैं। लेकिन आश्चर्य ये है, प्रश्न ये किया जाए कि आपने जीव को जड़ घोषित करने का जो प्रयास किया है ये किसके बल पर किया और कैसे किया? हेतु से किया, हेतु से किया और हेतु दिए तो प्रज्ञा से दिए कि अज्ञान से दिए हैं? धीरे से कहते हैं अनुपम जैसे जीव, मैं अपने ज्ञान से बोल रहा हूं, जीव जड़ है। ओ मित्र दीपक भाई, अपने ज्ञान से बोल रहे हैं जीव जड़ है। जब ज्ञान से बोल ही रहे हो तो जीव जड़ कैसे हो गया? गंगा के तट पर बैठ करके जहां तीर्थंकर पारसना सुपारसना चंद्रप्रभु श्री आंसना जैसे तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना की हो और शादबाद कौशल से युक्त समन्वत जैसे भागवी ने या शादबाद का डंका पीटा हो, मेरे मित्र स्वामी चंद्रप्रभु स्वामी को प्रकट किया हो उस भूतल पर बैठ करके, आज आपको समझना पड़ेगा इसी गंगा के तट पर। क्या आपको बोध नहीं है? सुबह में पंडित शुद्धि को गया था, वहां पर बकरियां में पानी पी रही थी, तो मित्र लोग स्नान भी कर रहे थे। क्या आपको मालूम नहीं, हजारों करोड़ों वर्ष से आज तक किसी गंगा के तट पर के जंगल में कोई शेर पानी पीने नहीं आया क्या? फूलचंद प्रेमी जी से मेरा प्रश्न है, पंडित साहब, गंगा के तट पर क्या कोई पानी पीने शेर नहीं आया क्या? इतनी दीर्घ काल में क्या गंगा के तट पर सिंह पानी पीने नहीं आया क्या? मित्र
बैल ने भी पानी पिया है तो गाय ने भी पानी पिया है, सिंह ने भी पानी पिया है। हे मित्र, वहां पर बकरियां भी पानी पी रही थी, हिरण के बच्चे भी पानी पी रहे थे। ज्ञानी विश्वास रखिए, जब सिंह पानी पीने आया था उसमें वहां न गाय थी, न बैल था, न कोई अन्य जानवर थे, सब भाग चुके थे, क्योंकि मात्र सिंह पानी पी रहा था। और जब सिंह चला गया तो सारे छुटमुट्टे प्राणियों की, क्षुद्र प्राणियों की भीड़ लग गई। ऐसे गंगा के तट पर जब शाहबाज सिंह दहाड़ता था तो वो कोई नहीं होता था, जब शाहबाज सिंह चला जाता तो नाना प्रकार के क्षुद्र प्राणी अपना बोलना प्रारंभ कर देते। इसलिए आत्मा जो है वो जड़ नहीं है। आत्मा का लक्षण जड़ नहीं है, उपयोगो लक्षण। जीव का लक्षण उपयोग है, जीव का लक्षण यानी ज्ञान दर्शन है। कोई भी क्रिया करो, पंडित साहब प्रतिष्ठा ग्रंथ में भुवन कीर्ति, ये दूसरे भट्टारक जी का नाम क्या भैया, सिद्धांत कीर्ति जी। आज ये गंगा का तट है, कभी बेणु नदी का तट होता था, जहाँ अर्धबली स्वामी के चरण निष्ठा में देश के संपूर्ण यतियों का सम्मिलन होता था। आज ये गंगा के तट पर श्रवण संगोष्ठी और ज्ञानियों, तीर्थंकर प्रभु का पंचकर्म और विद्वानों का सहयोग आज सहज है। भुवन कीर्ति जी को जो विद्वान उत्तर भारत से बुलाना पड़ते हैं और गंगा के तट पर सहज चले आते हैं, चाहे अनुपम हो चाहे प्रेमी जी हो, मेरे मित्र सारे के सारे विद्वान, राकेश भाई सुरज जी यहाँ बैठ करके कितने सारे जीव यहाँ से कामर भर करके पानी ले जाते हैं, गंगा के अंदर से पानी लेके जाते हैं, वो अपने गांव में जाकर के एक एक व्यक्ति को कहते भैया गंगा का पवित्र जल है, एक एक व्यक्ति को पिलाते और कहते गंगा का पवित्र जल है। ऐसे ज्ञानियों तीर्थंकर वहां गंगा से निकली महा बिंदुएं उसको लेकर के अनेक केवली भगवंत और ऋषि मुनि तीर्थंकरों की बाण गंगा इस उत्तर भारत से निकल करके दक्षिण भारत में प्रवाहिमान हो गई। वह आचार्यों ने प्रत्येक भगवान आत्मा को दिया ये बाण गंगा, जय श्री बाण गंगा। गंगा निकलती कहां से मालूम? निकलती गंगोत्री से है, परंतु निकल करके जहां से निकलती है पूरे देश के लोगों को प्यास को बुझाती है, भूमि को हरी सस्यामला कर देती है। ऐसी ये बाण गंगा अयोध्या से निकली हो, चाहे कैलाश पर्वत से निकली हो, चाहे चंद्रपुरी से निकली हो, चाहे सारनाथ से निकली हो मित्र, चाहे कौशाम्बी से निकली हो, चाहे भेलूपुर से निकली हो, चाहे बधेनी से निकली हो, लेकिन ज्ञानियों ये वहां गंगा कुंडलपुर से निकली हो, वैशाली से निकली हो, परंतु संपूर्ण विश्व को इसने ऐसी पवित्र बूंद दिए जिसके लिए मित्र वेदों में व्रात हो, चाहे वेदों में व्रात हो, चाहे सत्यार्थ बोध हो, चाहे वस्तु का वस्तुत्व हो, पर एक संपूर्ण बूंदें तीर्थंकर प्रभु की बाण गंगा की। उसमें देखना चाहिए आजाद भैया, प्रत्येक जीव को ये स्वीकार करना चाहिए, जो जीव जिन वाणी के प्रचार प्रसार में संलग्न है, इनको तो देख करके, इन लाल कपड़े वालों को देख कर मालूम क्या बोलता हूं, है मित्र जन्म देने वाली देवकी है और रक्षा करने वाली यशोदा है। उत्तर भारतीय देवकी है तो दक्षिण भारत पंडित यशोदा है। जिन वाणी का जन्म हुआ है तो उत्तर भारत में हुआ है और रक्षण किया है तो मेरे मित्र दक्षिण भारत। इसलिए एक एक व्यक्ति की कीमत होना चाहिए।
एक एक वस्तु की कीमत होना चाहिए। निर्ग्रंथों ने ग्रंथ दिए हैं और सग्रंथ भट्टारकों ने उन ग्रंथों की रक्षा की है। और ये मालूम भुवन कीर्ति इसलिए नहीं आए कि मैं दक्षिण से उत्तर तक में आया हूँ। ये पंचकांक मनाने नहीं आए हैं, अपनी उपकारी के उपकार का ऋण चुकाने के लिए आए हैं। ये शादबाग विद्यालय का छात्र है, इसलिए ज्ञानियों अपने विद्यालय का उपकार चुकाने आए हैं। जिसकी गंध शादबाग विद्यालय की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम प्रवाहिमान हो, दीपक भैया मित्र, उस शादबाग विद्यालय का दीप बुझना नहीं चाहिए। जिस विद्यालय ने उद्भट विद्वानों को जन्म दिया है, जिस विद्यालय की स्थान जब काशी विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी गई थी तब शादबाग विद्यालय की नींव रखी जा चुकी थी। बराबर है। काशी विश्वविद्यालय की नींव रखने के पूर्व शादबाग विद्यालय की नींव रखी जा चुकी थी। और ज्ञानियों, आपको बोध होना चाहिए, जगती पर तत्व का निर्णय वही कर पाएंगे जो शादबाग विद्या के कौशल्य प्रेमी होंगे। उस शादबाग नए विद्वान जो होंगे उनके पास नित्य अवाच्य ज्ञानियों वस्तु तत्व की सिद्धि नहीं होगी तो शादबाग शासन से ही होगी। इसलिए आत्मा को समझो, आत्मा को समझो, आत्मा को समझो। अनुपम भैया, विषय ये है कि उसे आप समझ रहे हो जिसमें समझ नहीं है, उसे आप समझ रहे हो जिसमें समझ नहीं है, उसे समझ नहीं पा रहे हो, जिसमें समझ नहीं उसे समझ रहा है। जिसमें समझ है वो आत्मा है, वो चैतन्य है, वो समझ शून्य है, वे जड़ है। ज्ञानियों, जहां पर चेतनत्व का अभाव है लक्ष्य वही जीव का है। विश्वास मानो प्रेम जी, हृदय को टटोल के देख लीजिए। है मित्र, जहां तेरा सत्य नहीं है वहां तेरा लक्ष्य जा रहा है, जहां तेरा सत्य है वहां लक्ष्य ही नहीं है। व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है बुटू भैया। इतना मां समझ ले, इतना मां समझ ले, मेरा सत्य क्या है, मेरा सत्य कहां पर है। सुखी सत्य का बोध हो जाए तो संसार के युद्ध विराम हो जाए। स्वप्न में भी फूलचंद प्रेमी जी, स्वप्न में भी ये मत सोचना कि मेरे पास धन नहीं है। दीपक, स्वप्न में भी मत सोचना कि मेरे पास राज्य अधिकार नहीं है। मित्र, विश्वास मानना, मैं अंदर की बात बताऊं आपको, धनहीन व्यक्ति की पीड़ा पीड़ा नहीं है। सुधीर दादा, धनहीन व्यक्ति की पीड़ा पीड़ा नहीं है। आंख से हीन व्यक्ति से मिलना तुमको धन कीमत लगता है कि आंख कीमत लगती है। जिसके पास धन का अभाव है लेकिन नेत्र है, उस व्यक्ति से पूछना कीमत किसकी है, नेत्रों की कीमत है कि पैसे की कीमत है। मित्र, आंखें भी तुम्हारे पास हैं, धन भी तुम्हारे पास है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं है। ये श्रद्धा की आंख फूट चुकी है। तो संसार का सबसे बड़ा आनंद एक क्षण को श्रद्धा के आनंद को भी गौण कर दिया, एक क्षण के लिए इन नेत्रों को भी गौण कर दिया। जिस नेत्र का आनंद खोला जिनागम में है मित्र, ज्ञान चक्षु जिसके पास है वो आंखों का अंधा भी क्यों ना हो, संसार का परम सुखी जीव।
जिसे देख करके लोग, कोई विद्वान गरीब दिख जाए, हो सकता पंडित कोई अज्ञानी हंसी करे कि गरीब आदमी जा रहा है। एक कर्नाटक की मैं आपको घटना बताऊं। 2006 में अभिषेक हुआ गोमटेश का। अभिषेक के उपरांत में बिहार करके आ रहा था। हमारे साथ चिल्लक जी थे, प्रसम सागर जी, मनोज्ञ सागर, प्रमेश सागर। अब पंडित जी रास्ते में बिहार चल रहा था। सहज एक गांव से दूसरे गांव वो कर्नाटक के श्रावक सेवा में संलग्न थे। यहाँ तक लोगों ने मेरे से कहा, तुम दक्षिण भारत में, आपका चौका कहाँ पर है? मैंने कहीं नहीं। तो बिहार कैसे करोगे? बोले एक गांव से दूसरे गांव बिहार करता हूँ। एक आचार्य महाराज तो पंडित हमसे बोले कि यहाँ कर्नाटक में कोई पानी नहीं पिलाएगा, अपना चौका लेके आओ। मैंने कहा महाराज, जिस कर्नाटक ने द्वासांग माँ जनवाणी का पान कराया हो वो कर्नाटक पानी नहीं पिलाएगा, हो ही नहीं सकता। एक गांव से दूसरे गांव मैंने बिहार किया, और जैसे बुंदेलखंड के आपके उत्तर प्रदेश के श्रावक हाथों हाथों लिए घूमते, ऐसे दक्षिण भारत के श्रावक। अभी तो इस गोमटेश के अभिषेक के बाद जब मैं आया तो जहां देखो वहां के भट्टारक गण, जिनके पास जो वैभव था उस वैभव से साधु संघ की अगवानी कर रहे थे। उसमें आपके भुवन कीर्ति भी थे। इनके कनक गिरी में 2-3 दिन रुका हूं। पूज्यपाल स्वामी की भूमि है। पंडित जी एक गांव से दूसरे गांव में बिहार किया। बिहार करते करते जब श्रावक कहें कि निर्वाण दीक्षित, इस शब्द को सुनते ही मेरे अंदर आनंद आता था। यहाँ जितनी श्रावक बैठे, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। श्रावक शब्द तो अपने आप में सुनकर के गदगद होना है, तो होना ही चाहिए आपको। लेकिन सेठ जी श्रावक मात्र नहीं आप। मेरा आपसे प्रश्न है और आप बोल सकते हो अनुपम भैया, आप तो ईमानदार से बोलिए, सम्यक दृष्टि रोकने, अच्छे आनंद के साथ बोलिए। हो यदि सम्यक दृष्टि जीव है तो अपने आप को मात्र श्रावक कहते रहोगे तो आपको क्रिया का, विवेक का ही आनंद आएगा, श्रद्धा का ही आनंद आएगा। हे मित्र आगे उठिए। यदि प्रेमी जी के जेब में 50 का नोट पड़ा है, मैं इसको पैसे वाला ही बोलूंगा, आप क्या बोलो? ठीक है भाई, 50 का नोट पड़ा हुआ है, ये व्यक्ति पैसे वाला है कि नहीं कि कंगाल है? तो जोर से बोलो ना, है। यदि 50 के नोट होने से राकेश पंडित जी ये जीव पैसे वाला भी हो सकता है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारकाणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। उसमें इस जीव को यदि अवरण सम्यक दृष्टि भी है तो सम्यक तो है, ज्ञान तो है, सम्यक चरण भी है। यदि ये है तो जिनागम की भाषा में, हे मित्र, अपने आप को कभी तो ये सोचा करो, मैं देशहीन हूं, मैं देशहीन हूं, मैं देशहीन हूं। श्रावक कहने में जो दम नहीं आ रही है तो देशहीन कहने में दम आ रही है। बोले क्यों? यदि मित्र किसी संस्था में, अभी मालूम शीतल तीर्थ से बहुत सारे श्रावक आए, बोले स्वामी जी पंचकाक है, आपके छतरपुर से आए, बोले महाराज जी पंचकाक है, छिंदवाड़ा से आए, पंचकाक है। इतने सारे लोग अपने नगर में होने वाले पंचकाकों को नाम सुनते ही गदगद भाव इनको आते हैं। अरे मित्र, परमात्मा के पंचकाक मनाने में इतना आनंद आता है, जो यूं सोच रहा हूं मेरा कल्याणक है, उसे कितना आनंद आएगा। देशहीन
और जब जब माला फिरने बैठो, जब जब समय करने बैठो, ये भूलियो मैं किसी का बाप हूँ, ये भूलियो मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी का गुरु हूँ, कि मैं किसी का शिष्य हूँ। ये सारे संबंध देह के भगवान आत्मा का संबंध मात में जी हूँ, मैं जी हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान। कपड़े खोल दो तुम सब दिगंबर हो, कर्म छोड़ दो हम सिद्ध भगवान। ताली क्यों बजाई खासली बाल? हे मित्र, कपड़े उतार के देखो, आप सभी दिगंबर हो, वो कर्म उतर जाए, हम सभी सिद्ध परमेश्वर हैं, हम सभी सिद्ध परमेश्वर हैं। और ये परम सत्य है। ऐसा आपको लग रहा है कि प्रशांत भाई की बेटा हुआ कह रहा गुरु जी मैंने यहाँ पंचकाम कराए गंगा के तट पर, तो सारी समाज आ गई। मित्र ये ऐसा मत सोचो, आज शिव मंदिर स्वामी के पास जाओ गंगा के तट से ही आप, वो कहेंगे मित्र इसमें तुम्हारा कोई कर्तापन नहीं है, इसमें नियतता थी, नियोग था। ऐसे काल में भगवान तो चंद्र स्वामी यहाँ वर्षों से विराजमान थे। प्रतिष्ठित प्रतिमा भी भट्टारक जी में यहाँ देख के गया था, आड़ी पड़ी हुई थी। मैंने प्रभु को देखा और देखते ही मन कहता भगवान आप तो जो हैं सो हैं, नियोग बनेगा तो लगता मुझे ऐसा है कि सूर्य मंत्र में ही देने आऊंगा। पंडित अंदर की बात मैंने आपको खोल के बता दी कि परमेश्वर की प्रतिमा ऐसी आड़ी पड़ी हुई थी। यहाँ के पुजारी जी ने हमसे कहा महाराज जी इन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना है। मैंने पूछा किनके सानिध्य में? बोले चल रहा है, वो बोले चल रहा है। मैं ठीक में जा रहा हूँ, चल के आऊंगा। विषय पकड़ो, आप नहीं जानती हो, ये बात स्वीकार है मुझे। आप नहीं जानती हो ये बात स्वीकार है, पर ऐसा नहीं होगा ये बात स्वीकार नहीं है। नियत पर्याय भी नियत है तो अनियत पर्याय भी नियत है। भैया महात्मा जी आपने प्रवचन सार का संपादन किया है पूजन प्रेम जी, उसी प्रवचन सार जी में लिखा है नियत पर्याय अनियत पर्याय। वो आप देखो एक आपका चेला ऊपर बैठ गया, भुवन कीर्ति जी आपको नहीं लगता आपका गुरु नीचे बैठा हुआ है? सोचो, मैं भी सोचता हूँ, मालूम 88-89 से तो ज्ञानी को मैं देख रहा हूँ ऐसे। और जब ये संग में आते थे ना, इनका एक प्रवचन मात्र मैंने सुना। और पंडित जी आपको मालूम नहीं है आपने एक प्रवचन किया था, आप पन्ना आए थे, गोष्ठियों में कई बार आप आए, आपके मीमांसा की एक कार का आपने बोली और मैं अपने कक्ष में सुन रहा था, क्षुल्लक था। और उस कारका को सुनते ही मुझे लगा ये तो अलौकिक ग्रंथ है। उसी दिन से पढ़ी मैंने उसको कंठस्थ करना प्रारंभ कर दिया था, ये आपको पता नहीं है। 1990 की बात है, 91-90 में मित्र। अब सोचिए ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में चल रहा हो ये प्रवचन चल रहा है, इतना कठिन विषय चल रहा है, ये क्यों इतना कठिन बोल रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए, इस माइक की आवाज जहाँ तक जा रही है आप विश्वास मानिए वहां तक के प्राणी इस विषय को समझ रहे हैं। और जितना कठिन होगा तो आदमी सोचना पड़ेगा कि मैं ज्ञानी समझता था अपने आप को, इसके आगे भी कोई ज्ञान है तो जानने की कोशिश करेगा। आत्मा
आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है। जो शास्त्रों के अज्ञानी है, जो मिथ्या से दूषित चित्त ज्ञानी है, वे भी जीव के लक्षण से ज्ञानी है। एकेंद्र जीव कर्म फल चेतना को भोग रहा है, एकेंद्र जीव कर्म फल चेतना को भोग रहा है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, जो कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं वे भी ज्ञानी है, वे भी ज्ञानी हैं। उनके अंदर भी पुण्य जीव हैं, उनके अंदर भी पाप जीव है। अपने विषय पे टिके रहना और ये खोजना कि आप पुण्य जीव हो कि पाप जीव हो। और पुण्य जीव पाप जीव की व्याख्या राकेश पंडित पुनः द्वैत रूप में करना। बंद रूप से पुण्य जीव, उदय रूप से पुण्य जीव और ज्ञानियों तत्काल की अवस्था में पुण्य जीव पाप जीव। कोई जीव सम्राट पर आसीन है, जैसे आपने देखा विद्वानगण आए, सेठीगण आए, सुब्रत सागर अलग से कहते वो फूलचंद प्रेम विहार है। और मंगलाचरण के बाद भी सरस पंडित जी ने आपको निमंत्रण दिया, इसमें आपको रुक जाना चाहिए था तुरंत। बोले गुरुजी कहाँ रुकता, अपने भावों में रुक जाते। वैश्यालों में भी सम्मान होता है, मदपाई भी अपने गुरु का सम्मान रखते हैं, डाकू भी अपने डाकुओं का सम्मान रखते हैं। हे मित्र, मद्रालय में जिसका अपमान हो, वैश्यालय में अपमान हो, जिनालय में सम्मान हो, उस आदमी को तुम स्वीकार कर लेना। जिनके मद्रालय में सम्मान हो रहे होंगे वे लोग कैसे होंगे, जिनके वेश्यालय में सम्मान हो रहे होंगे वो लोग कैसे होंगे, जुआरियों के मध्य में इसके सम्मान हो रहे होंगे वे लोग कैसे होंगे। और मित्र रुक जाइए, धर्म सभा में मित्र सम्मान जिसका हो रहा हो उसे ठहर करके अपने भूत की पर्याय की पुण्य भाव को नमस्कार कर लेना चाहिए। जिनके नाम के आगे पंडित जुड़ा है, जिनके आगे विद्वान जुड़ा है, त्यागी जुड़ा हुआ है, श्रेष्ठी जुड़ा हुआ है, धर्मात्मा जुड़ा हुआ है, इन सारे के सारे जीवों को आंख बंद करके हे मित्र एक बार परमात्मा को अर्घ देने में देरी कर देना, लेकिन अपने भूत के परिणामों की प्रशंसा करने में देर मत करना। बेपरिणाम प्रशंसनीय जिन्होंने तुमको यहाँ खड़ा कर दिया है, आज के परिणाम तुम्हारे प्रशंसनीय बने कि भविष्य तुम्हारा उज्जवल करें। पुण्य जीव जिनके हाथों से हर कार्यक्रम के फीते, जिनके हर कार्यक्रम का जिनके हाथों से उद्घाटन हो रहा है। हे मित्र, मैंने कहा दीपक सेठ से मित्र सुधीर दादा बुला रहा है आपको। बोले अभी समय नहीं है, मुझे धर्म सभा में कहीं जाना है। मित्र ठहरो, ये पुण्य चल रहा है, उदय भूत है, और उदय भूत को देख करके किसी का अनादर मत कर देना दीपक भैया। उदय भूत है, ये बंद भूत नहीं है, उदय भूत है। उदय भूत पुण्य रावण के पास भी था, उदय भूत पुण्य कंस के पास भी था, उदय भूत पुण्य कीचक के पास भी था, उदय भूत पुण्य जो जेलों में सड़ रहे हैं वे पुण्यात्मा जीव थे। ओह क्या बोल रहे हो, सुनते जाइए पंडित जी। सातवें नरक में जो जीव दुख को प्राप्त हो रहा है वो पुण्यात्मा जीव था।
और जिसके आदेश पर देश का देश नष्ट हो रहा है वो भी पुण्यात्मा है। जिसके नाम पर, जिसके आदेश पर, जिसको मानवता का बोध नहीं हो पा रहा है, अहंकार की पराकाष्ठा है, उसका उदयभूत पुण्य चल रहा है, बंधभूत पुण्य नहीं है, पापी जीव है। भूत नहीं का पुण्यात्मा है और एवं भूत नहीं का पापी है। कषाय पहाड़ जी ग्रंथ आजाद भैया, आपके जैन दर्शन में कषाय पहाड़ महान ग्रंथ है। कषाय पहाड़ ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने, गुरुधर स्वामी ने, ज्ञानियों संपूर्ण कषाय स्थानों की व्याख्या नए सापेक्ष की है। एवं भूत में से देखना चाहिए हर व्यक्ति को, एवं भूत में से देखना चाहिए। जिसमें तुम पूजा कर रहे हो उसमें पुजारी हो, और दीपक भाई जिसमें गुस्सा कर रहे हो उसमें कसाई हो। अध्यक्ष जी काशी, सोचो मित्र, जहां पर कभी अश्वसेन राजा होते थे उस नगर का तुम अध्यक्ष है, तो उन्होंने अपने बेटे को तीर्थंकर बना दिया। कम से कम तो अपने बेटे को महाराज ही बना दे। एक जीव पुण्य जीव पाप जीव, उदय रूप पुण्यात्मा को लोग देखते हैं। उदय रूप पुण्यात्मा दिखाई देता है। वैभव विभूति प्रकट पर्याय की पूजा होती है, प्रकट पर्याय का सम्मान होता है। भुवन कीर्ति जी उदयभूत अवस्था है, उदयभूत अवस्था है। लोग आपको देख करके खड़े हो जाएं। विद्वान को भी, जो तुम्हारे गुरु रहे उन्होंने भी आपको यूं हाथ जोड़े थे, मैं सब देख लेता हूं। यहाँ ये मत सोचना मैं पुण्यात्मा जीव हूं, उदय रूप पुण्यात्मा जीव है, उदय रूप पुण्यात्मा जीव है, उदय रूप पुण्यात्मा। लेकिन एवं भूत उदय भूत पुण्यात्मा को पुण्य जीव नहीं कहता। एवं भूत ने, जिसमें जीव पंच परमेश्वरी की आराधना में तल्लीन है, जिसमें जीव 5 पापों का प्रतिज्ञान किए, जिसमें जीव मित्र शमसी गुप्तियों में तल्लीन है, श्रावक यदि है वो 12 व्रतों का पालन कर रहा है। और मित्र इतना ही नहीं, आपके पुण्य जीव का बोध अनुपम भैया जब होगा, जब नल की टोटी पर पानी पीने जब आप गए हो, वहां आपकी चर्या देखकर मैं देख लूंगा ये पुण्य जीव है कि पाप जीव। नल की टोटी खोल करके जिसने छन्ना लगाया है मित्र, वो छन्ना लगाने के बाद पानी पिया है, वो बेचारी को, जीवानी को बचा के रखा है, ये पुण्य जीव है। और मित्र सीधा टोटी खोलता है और हाथ लगा गटर गटर पी गया, ये पाप जीव है। शाम का समय हुआ, अंतव करने बैठ गया मित्र, ये पुण्य जीव है। पर अंतव में भोजन की सामग्री देखूंगा मैं, इसमें क्या क्या रखा हुआ है, आलू प्याज लहसुन आदि आदि वस्तु रखी है, ये पाप जीव है। और निरामिष शुद्ध शाकाहार शुद्ध भोजन है, और मेरे मित्र अंतव कर रहा है, पुण्य जीव है। वो ब्यारू कर रहा है, पाप जीव है। रात्रि में खा रहा है, पाप जीव है। आप लोगों से नहीं कह रहा हूं मैं, चेन्नई ज्ञानी कुबेर, ज्ञानी गुवाहाटी, मैं तो समझा रहा हूं। पुण्य जीव पाप जीवों की व्याख्या कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति की व्याख्या नहीं कर रहा। अब आप खोज लीजिए, किसी के सम्मान, पंच परमेश्वरी के सम्मान के भाव आ रहे हैं, पुण्य जीव हो, और मिथ्यात्व के सत्कार के भाव आ रहे हैं, पाप जीव हो। है ज्ञानी, जगत की नारी मात को माँ बहन का भाव आ रहा है, पराग, पुण्य जीव है। और जितनी स्त्रियां दिखें सबको अपने पत्नी बनाने का भाव आ रहा है, पाप जीव है।
पाटनी जी, जगत की सारी संपत्ति को देख करके ऐसा परिणाम हो रहा है, मैं संपूर्ण संपत्ति सप्त परम स्थानों में दान कर दूं, पुण्य जीव है जो यूं सोच रहा है ये मंदिर की भूमि भी मेरे मकान के काम में आ जाए, पाप जीव है। अपना मकान मंदिर बना रहा है, अपना मकान विद्यालय बना रहा है। एक प्रभु दास, क्या नाम था भैया? प्रभुदास, जिन्होंने अपना भवन शारदा विद्यालय बना दिया हो, मित्र पुण्य जीव है। और एक वो जीव आ जाए कि शारदा विद्यालय की भूमि को बेच करके अपना घर बनाना चाहता, पाप जीव है। क्या हुआ ज्ञानी? दीपक, तू तो महाज्ञानी जीव है। पारसनाथ जिनालय की सीढ़ी पर बैठ के दूर से देखा करो, दूर से। जो बनारस में प्रभु पारसनाथ की वंदना करने आए वहां तुम दूर से देखना, और आपको दिखा दूंगा। दीपक देखो क्या हो रहा है। एक बेजीव है कि जेब का निकाल करके मंदिर की गोलक में डालते हैं, एक बेजीव है तार फंसा करके गोलक से निकालते। ओह, एक बेजीव है चांदी भाई जो ताकते हैं प्रभु के दर्शन हो जाए। एक बेजीव है कि लोग जूते कहाँ उतारते हैं और बे भगवान के पास जाए, हम इनके उठा के ले जाए, पाप जीव है। ओह, मंदिर बन रहा था, बोरियां सीमेंट की खाली हो रही थी और सोच रहा था दीपक घर ले जाऊं, पाप जीव है। और घर की सीमेंट मंदिर में लगा दे, पुण्य जीव है। समझ में आया? खड़े होने पर आप मंदिर बना रहे शम्मी शिखर में, अपनी सेठानी के कंठहार को बेच करके मूर्ति स्थापित कर दी तो पुण्य जीव हो। वो मित्र प्रतिमा बेच करके वो पत्नी का कंठहार बनवा दिया, पाप जीव हो। समझ में आ गया? प्रेमी जी के गए जानी, हेलो होगा जानी, प्रेमी माइक लगा दे यार, ये वाला माइक ऊपर वाला, आचार्य भगवान वाला। जानी ऐसा है पंडित जी, बनारसी पंडित जी को लेके गए जयपुर, तो 500 रुपए की मूर्ति 5 लाख में मिलती है। और प्रेमी जी को लेके गए तो मित्र 7,000 में मिल रही थी। इतना अंतर कैसे आ गया? ये अंतर कैसे आ गया? 500 रुपए की मूर्ति को 5 लाख में बिकवा रहा है जो जीव, पाप जीव है। और मैं मित्र 500 की 500 में दिला रहा है, वो कहता है गरीब भी भगवान विराजमान कर ले, पुण्य जीव है। इसलिए आगम के अंदर झांक के देखोगे तब मालूम चलेगा कि ज्ञानियों राके जैसे पंडित लोग ग्रंथों की गाथाओं को ज्ञान मानते हैं, ग्रंथों की गाथाओं को पढ़ने को ज्ञान मानते हैं, अर्थ निकालने को ज्ञान मानते हैं। पर हम जैसा अज्ञानी जीव ग्रंथों की गाथा को ज्ञान नहीं मानता हूँ, निर्गंथ को प्रकट कर लेने से ज्ञान मानता हूँ। विराजे की समझ में आ गया हो तो इनको पंडित जी अपने दुल्हाने में बहुत अच्छा लगता है। ओहो, ज्ञान जीव, ज्ञान जीव। और ज्ञानी वही है जो ग्रंथों की गाथाओं को पढ़ करके, ज्ञानी शिल्पकार के हाथ में छेनी, शिल्पकार के हाथ में हथौड़ी, वो हाथ में हथौड़ी छेनी लिए घूमता रहे, वो पत्थर को देखता रहे। वो शिल्पकार किस बात का? हथौड़ी छेनी पा करके जो मूर्ति निकाल दी उसका नाम शिल्पकार है। ज्ञानी ग्रंथों को हाथ में लिए रहे, अपने निर्गंथ स्वभाव को नहीं निकाल पाए, तो ज्ञानी कैसा? शिल्पकार हथौड़ी के माध्यम से, छेनी के माध्यम से जैसे अरहंत की प्रतिमा को निकाल लेता है, ऐसे विद्वान अपने अंदर से
भगवान आत्मा को निकाल लेता है। इसलिए विद्वानों, आज से आप सभी श्रावक नहीं हो, मात्र देशहीन हो। अपनी विभूति का बोध होना चाहिए, मैं भी जिन हूं। तो जिनत्व का वेदन करूंगा, फिर कहेंगे जीवा संसार था निर्वाणा चिरपना दुबिया। ये ग्रंथ कर रहा है मित्र श्रवण सुक्तम, और श्रवण सुक्तम में 649वीं गाथा आज गंगा के तट पर चल रही है। वैसे गाथा पंचाष्टिका ग्रंथ की है। जीवा संसार था, जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। संसारी मुक्त जो संज्ञा जीव की है, ये उपादान की अपेक्षा से है कि निमित्त की अपेक्षा से? मेरा प्रश्न है आप विद्वानों से। संसारी और मुक्त दो प्रकार की आत्मा है, ये निमित्त अपेक्षा कथन है कि उपादान अपेक्षा कथन है? पंडित संभल के बोलना। निमित्त अपेक्षा कथन है कि उपादान अपेक्षा? संसारी मुक्त है, ये निमित्त अपेक्षा ही कथन है कि उपादान अपेक्षा भी कथन है? बोलो ज्ञानी। ओह बाबूजी, अभी हम झारखंड और बिहार से आ रहे हैं, हर व्यक्ति को बाबू बोलते हैं, और इनके भुवन कीर्ति कर्नाटक में गए, वहां हर व्यक्ति को स्वामी बोलते हैं। तो बाबूजी सुनो, इधर मेरी तरफ देखो। ब्रोधान्वी कातम्यम शादवाणे विद्युषाम अवाक्ष्यता दुक्त नवाचमिति युद्धते। मंच बोलिए। ये तो मैं प्रेमी जी को दिखा रहा हूं भाई, दीपक जले है कि बुझे। मुझे भट्टारक एक विद्वान मिला पूरे देश में। तत्वासुत भक्तंबर का पाठ करने वाले विद्वान तो देश में बहुत हैं। आप तो मीमांसा का पाठ करने वाला एक इकलौता पंडित बैठा है। और पंडित जी भी आजाद भैया थे, वो कहाँ गए? टीके बेद सेठी जी, आजाद भैया को सचेत करना जरा। इंदौर की गोष्ठी में जब स्वरूप संबोधन न्याय पर गोष्ठी चल रही थी, आप पंडित जी आए थे ना, वहां पर आप लोगों ने मिलकर के मेरे से कुछ कहा था कि सारे विद्वान मिलकर के एक बार आपके पास बैठ करके आप मीमांसा ग्रंथ को सुनना चाहते हैं। याद है आपको? उसमें ये आजाद भैया खड़े हो गए थे। इन्होंने कहा था कि गुरुजी आप मीमांसा पर देशना कर दो, मुझे ग्रंथ बनाना है। वो मैंने आपका काम करना प्रारंभ कर दिया है, और यहां तक हो रहा है अनेक ऋषि मुनिगण विद्वानगण जब आपकी मीमांसा कक्षा चलती है, जो मेरे सामने होते वे तो पढ़ते ही हैं, जो सामने नहीं होते वो भी पढ़ रहे हैं। उससे लाभ क्या है? मैं खुश इसलिए हूं कि मेरा क्या है, ये दुनिया को मालूम है। सुधीर कहाँ है? सुधीर बनारस। खड़े हो जाओ दादा, वो टोपी में दिखाई नहीं दे रहे आप। हाँ, अब सुनो ध्यान से। दीपक खुश है आज आपसे। यानी प्रश्न ये है कि आपका शरीर नष्ट होगा कि नहीं? प्रश्न ये है आपके वचन थकेंगे कि नहीं? प्रश्न ये है हाथ पे चलना बंद होंगे कि नहीं? प्रश्न ये है कि हंस आत्मा इस देश से निकलेगी कि नहीं? निकलेगी। जब निकलना नियत है तो जो आपके साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा कि नहीं? इतना सा उत्तर दे दीजिए, बैठ जाओ। जो आपके साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा। मित्र, जब शरीर को नष्ट होना है, बचनों को थकना ही है, तो मित्र आपके घर में जो पैसा है सुधीर दादा, वो समाप्त होगा कि नहीं होगा? पंडित जी विश्वास मानो, जब तक इनका पुण्य का उदय है तो इनके साथ रहेगा। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बन पाता। अब जो संपत्ति
संपत्ति तुम्हारे घर में रखी हुई है, अब आपको मालूम है कि नष्ट होगी, तो आप क्या सोचते हो? जब मेरे पास है तो मेरे नगर बनारस में जितने त्यागी आए हम सबको हार कराएंगे। आपके मन में ये चलता है कि मैं दान दूंगा। हे मित्र, नाश तो होना नियत है ही, तो जब तक मैं जी रहा हूं अपने दोनों हाथ से दान दे करके आगे का भविष्य बनाएंगे। एक श्रावक जब ऐसा सोच सकता है तो पंडित मैं भी सोचता हूं ये शरीर थकेगा, बल नष्ट होगा, वचन रुकेंगे। जब तक वचन नहीं रुक रहे हैं वो बुद्धि काम कर रही है, तो क्यों ना हो जिन वाणी का वाचन करके जिन देव के शासन को आगे बढ़ाना चाहिए। पंडित जी, आपने कितनी जगह कितने लोगों को डॉक्टरेट कराई, ये मालूम है आपको? आपने कितने छात्रों को पढ़ाया है, और आज आपको अपने आप में गर्व महसूस हो रहा कि नहीं, मेरा एक छात्र कोई मठ को संभाल रहा है। अच्छा लगा आपको? हे मित्र, जब आपको अच्छा लग रहा है भाई, भुवन कीर्ति गुरु दक्षिणा लेके आए कि नहीं अपने गुरु के लिए? हो मित्र, यदि मेरा गुरु मेरे से कहता है कि तुम विशुद्ध सार गुरु दक्षिणा क्या दोगे, तो मैं कह दे गुरु जी मेरे पास वो भी आपका है, तो आपका वो भी आपका है। आपने पढ़ाया है, जो ज्ञान है वो ज्ञान है। एक श्लोक सुन लो आप मेरे से, और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो आत्मा जो संसार में वो मुक्त है, ये निमित्त दृष्टि की उपादान दृष्टि से है। तो विद्वान बोले निमित्त दृष्टि से है। थोड़ी देर में कहने लगे नहीं कथनचित। पंडित जी, यदि आत्मा का संसार निमित्त दृष्टि से ही है, तो आप में और ईश्वरवाद में कोई अंतर नहीं। यदि आत्मा का संसार, आत्मा का मोक्ष निमित्त दृष्टि से ही है, तो कुंद जैसा योगी यूं कहता है, अरे अज्ञानी ज्ञानियों कि एक जीव ईश्वर को कर्ता बनाता है, तो तुम कर्म को कर्ता बना के बैठे हो। दो क्रियावादी मिथ्या दृष्टि। यदि आपने ये कहा कि मैं कर्म के कारण मात्र भटक रहा हूं, हाँ, कर्म के कारण आत्मा भटक रही है, क्या पुद्गल का भ्रमण काल कृत है, जीव का भ्रमण जीव करते, लेकिन क्या समय सार जी में कुंद भगवंत लिखते हैं, जीव की अशुद्धता, अज्ञानी जीव कर्म के कारण मानते हैं। इधर देखो मेरी तरफ, कर्म का सत स्वतंत्र है और जीव का सत स्वतंत्र है। एक का सत दूसरे सत कैसे बन सकता है? जब नहीं बन सकता है तो कैसे कह रहे आप कि कर्म के द्वारा भटक रही आत्मा? तो कर्म कभी हटेगा क्यों? कर्म हिता बंदे, जीवो जीव स्पृहा बोलो मंच। कर्म का हित चाहता है, जीव का हित चाहता है। स्वार्थ को कौन नहीं देखना चाहता है? चैत्य भक्ति में हमने पढ़ा, प्रेमी जी, चैत्य भक्ति में गौतम स्वामी कहते हैं कि महानद प्रभु आपका शासन, आपकी दिव्य देशना महानद। उन्होंने कैसे महानद? जैसे नदी के अंदर कल पानी बहता है, उसे फैन उतर आता है, जब बाढ़ आती है तो महानद कैसे होता है गंगा का तट, ऐसी है प्रभु नाना प्रकार के मुनियों के कंठ से जो श्रुत की धारा निकलती है, वो कल है, वो आप महानद हो, उसका आनंद में लूट रहा हूं। ये महानद है। मुनियों के मुख से श्री स्त्री दो शब्द तो शोभा ही नहीं देते, मुनियों के मुख में तो श्री और श्री जी की वाणी ही शोभा देती।
निर्गंतों का धर्म व्यापार नहीं है, निर्गंतों का धर्म कर्म शून्य, प्रभाव शून्य, गाय की लीनता है। ओ मित्र, जीव का संसार मुक्त अवस्था कर्म सापेक्ष ही नहीं, जीव का विभाव स्वभाव है। वो विभाव स्वभाव के कारण कर्म सापेक्षता है। विभाव स्वभाव न हो तो क्या सिद्ध शिला पर कर्म नहीं है? क्या सिद्ध शिला पर निगोदिया नहीं है? क्या सिद्ध भगवान कर्मों से बंध को प्राप्त क्यों नहीं होते हैं? उन्होंने योग्यता का अभाव कर दिया है। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने, आप विश्वास मानिए, उन्होंने भले धर्म ग्रंथ लिखा हो, पर पूज्यपाल स्वामी समझ गए ये धर्म ग्रंथ मात्र नहीं, ये मित्र द्रव्यानुयोग है, ये न्याय शास्त्र है। अकलंक स्वामी और आगे समझ गए राजवार्तिक लिख करके, तो विद्यानंद स्वामी और आगे समझ गए श्लोक वार्तिक लिख करके। मित्र, ये धर्म ग्रंथ है कि न्याय शास्त्र है। तो संसारों मुक्ता से कह रहे थे, उनको बोध था, अनुपाय सिद्ध लोग बैठे हुए हैं, उनको बोध था, उपाय सिद्ध की एकांतता बैठी हुई है, उनको बोध था ज्ञानियों संसार में कर्माधीन अवस्था नहीं है, कर्म सापेक्ष अवस्था है। कर्म सापेक्षता ही संसार है और कर्म सापेक्षता ही मोक्ष है। कुछ कहोगे क्या? कर्म सापेक्षता में संसार चलता है, वो कर्म सापेक्षता में मोक्ष होता है। कर्म सापेक्ष स्वीकार करोगे, उसी आत्मा का कर्म का अभाव सापेक्ष होता है, उसका नाम मोक्ष है। कर्म बैठा हुआ है, कर्म बैठा हुआ है। जैसे आज ये गंगा के तट पर बैठ करके ये व्याख्यान कर रहा है, मेरा मन करता भुवन कीर्ति जी देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में 50 का ऐसे ग्रंथ की वाचना होना चाहिए। विश्व के सारे विश्वविद्यालयों में प्रवचन सार जैसे ग्रंथ का वाचन होना चाहिए, पर बात का चार कुशल वक्ता होना चाहिए, जिनके पास शादात का कौशल है वे ही विषय खोल पाएंगे। मित्र, जो शादात कौशल शून्य वे मौन बैठे, यही शोभा है। ज्ञानियों हजारीबाग मुमुक्षु, ज्ञानियों को समय पे बोलना श्रेष्ठ है, अज्ञानियों को समय पर मौन रहना ही श्रेष्ठ है। इसलिए आओ, शाद कर्म सापेक्ष, शाद कर्म निरपेक्ष, ये है शाद बात। नई योगान न सर्वथा, नई योगान न सर्वथा। रतन कांड श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथ में पंडित साहब नीति शास्त्र खोलना निकालना चाहो, महान नीति शास्त्र है। और जिन शब्दों की प्रूपणा समंत्र भद्र स्वामी करते हैं, मुझे तो 2 ही आचार्य ऐसे मिले जिनका श्लोक पढ़ते ही ऐसा लगता कि क्या क्या निकल पड़ा। एक भी आचार्य प्रभु समंत्र स्वामी है, तो दूसरी ओर आचार्य अमृतन स्वामी है, जिन्होंने क्या साहित्य लिखा है। ज्ञानियों, यदि श्रावक से कहें, मुर्राज से कहें, उन्होंने कहा सामायिक करो, हाँ करत हैं। ओ क्या बोल रहे हो? करते नहीं, ये सामायिक करने वाले का लक्षण नहीं है जो कह रहा करत हैं। प्रसन्न दिया, क्या लिखा समन्वत स्वामी ने? प्रसन्न दिया। अरे यहाँ आए हो छोटे भट्टा रख जी, तुम क्यों चेहरा ऐसा बनाए बैठी हो? प्रसन्न दिया, देखो मोटा चेहरा बनाए, उसका नाम भुवन कीर्ति है। अरे यानी ऐसे ही आप खुश रहो और ये सोचो कि यहाँ बैठ करके
जब अपने मठ में जाएंगे, अब मठ की ईंटें ही नहीं गिनाएंगे, जिन मठों पर तुमको बिठाया गया है उन मठों में आगम रखे हुए हैं, उन आगम के प्रश्नों को भी पलटेंगे। मेरा मन करता कि मेरा प्रत्येक विद्वान, प्रत्येक मुनि, प्रत्येक भट्टारक ऐसे हो जिनके श्रीमुख से शाबाश गंगा प्रवाहिमान होती हो। और जब हर वक्ता के अंदर से शाबाश श्रुत गूंजेगा तो आकाश पंडित भी खुश होकर कहेगा, गुरुजी हम भी शाबाश विद्यालय के पराग, तुम भी खुश होगे, अजय बाबू खुश होंगे, मैं उस वंश का हूं जिसने शाबाश विद्यालय के लिए अपना घर ही छोड़ दिया। आपने तो मात्र विद्यालय के लिए घर छोड़ा है, मैंने तो अपना जीवन ही छोड़ दिया शाबाश के लिए। अभाग्य मेरा, ये अभाग्य, किसी ऐसी जगह जन्म होता जब कुपंथ का प्रचार करना पड़ता, ऐसी जगह जन्म होता, एकांत का पक्ष लेना पड़ता, मैं वहां जन्मा हूं जिसमें शाबाश अनेकांत शासन का दुख फैलाता है। इसलिए ज्ञानियों सुन ली मुस्कुराओ, चेहरा उदास करके बे बैठे जिनका कुमर्ण होना हो। सुब्रत सागर जी दुनिया को कह देना, चेहरा बना के बे बैठे जिनका कुमर्ण नियत हो चुका है और जिनका सुमर्ण होना है तो 24 घंटे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जिन जिनको समाधि अपनी करना हो आज से मायाचारी शून्य प्रसन्न होना सीखो। प्रसन्न दिया, अरे मायाचारी का प्रसन्न ऐसा होता है। अब सरस जी सोच रहे हैं ये बड़े बड़े पंडित आ गए मंच पे, आज मेरा तो नाम ही नहीं चल रहा, लेकिन तब भी कहें आओ बनारसी जी, आओ प्रेमी जी, ऊपर ऊपर। तो मित्र इसका नाम मायाचारी की खुशी, वो अंदर से भाव, वो जिनवाणी की सपूत आए जिन्होंने जिन शासन को जयवंत किया है, ऐसा गदगद भाव आए, ये मित्र अंदर का प्रसन्नपना है, ये अपेत के इतबार। अच्छा लगा, अच्छा लगा। हम जैसा बालक बोल रहा है तुमको अच्छा लग रहा है। जब चंदाप्रभु स्वामी यहाँ बोलते होंगे और सोनागिरी जी में 16 बार समोषण लगा जिन चंदाप्रभु स्वामी का, वो समंत्रबद्ध स्वामी जब काशी में इस आवाज का डंका पीट रहे होंगे तब कैसा आनंद आ रहा होगा। ओहो, पट सिंह नादे केवली, क्या वो केवली के ऊपर ही सब छोड़ दोगे तो मेरा श्रुत ज्ञान कब काम में आएगा। इन ज्ञानियों से कहो पंडित जी ये किराए के ज्ञानी लोग हैं, हर बात को केवली के ज्ञान पे लगाते हैं, तुम केवली पे चले जाओगे, हमारे श्रुत ज्ञान का क्या होगा। केवली के केवल से मेरे मित्र हम आगम की उत्पत्ति मानते हैं, पर अपने श्रुत ज्ञान से हम आगम का निर्णय करते हैं। आइए, आपका समय हो गया। दीपक ज्ञानी अच्छा लगा, कल फिर आओगे? ऐसा मत को आऊंगा, ऐसा कहोगे आना मेरा धर्म है। हाँ, चाहे प्रशांत पीली चिट्ठी भेजे ना भेजे, लेकिन पीली चिट्ठी के पीछे नहीं बैठे रहना, आपको चंदाप्रभु स्वामी के दर्शन करने आना मित्र। ओहो, मालूम लोग आके देखेंगे बनारस का अध्यक्ष कहाँ है, कहाँ है। इसलिए मित्र, मंत्री जी सुना कि नहीं भाई, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप दोनों को यहीं दिखाई देना चाहिए। पीछे आपके आजाद भैया बैठे। पूर्वी तो जीव जो है राकेश, पुण्य जीवों की पाप जीव हो। है मित्र, कब तक मेरे सामने बैठे तब तक नहीं, जब तक अपनी उपयोग के शुभ के साथ हो तब तक ही पुण्य जीव हो। कोई के सामने होने से पुण्य जीव हो गए तो मेरे मित्र छिपकली को कल मैंने मंदिर में जीव खाते देखा। सुनना, और रवि भाई मुड़िराजों के आहार दे रहा था, वो बेचारे का प्यास लगी तो सोच रहा था महाराज जल्दी बैठ जाए तो हमें भोजन मिल जाए।
अब आप कह रहे बोले महाराज जी आपके सामने होने से हम पुण्य जीव है। काशी भाई जी वो पाटनी को खड़ा कर दिया, सरस ने पूजा कर लो, तो सोचता कि ठीक है एक पूजा कराएंगे कर लेता हूँ, उनने ठोक ली 5 पूजा। अब बेचारा सोचता है पंडित कब बंद करता, कब मैं जाऊं, थक गया हूँ, ये पुण्य जीव है। इसलिए ज्ञानियों विद्वानों से मेरा कहना है, प्रतिष्ठा जानों से उतनी प्रतिष्ठा की पूजा कराना जिससे जीव पुण्य जीव बने रहे। तुम कराते रहे वो बेचारे पाप जीव बन गए, कहीं मंदिर में छिपकली बन के ना टंगना पड़े, ऐसा उनके साथ मत करना। जम सकी तम की रही जमन सकी ते सिद्धि मानो जीवो पावई अजर अमर ठाणम। जितनी सामर्थ्य न करो, सामर्थ्य के श्रद्धान करो, श्रद्धान करने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त कर लेता। इसलिए ज्ञानियों उपयोग से युक्त चेतना चित्त उसका नाम जीव है। उपयोग लक्षण ही जीवा देहादि प्रविचारा, देहादि प्रविचारा वो जीव संसार जीव देह सहित है और मुक्त जीव देह रहित है, उसका नाम अशरीरी परमात्मा है। इसलिए ज्ञानियों सशरीरी अवस्था में निर्णय करना पड़ेगा अशरीरी परमात्मा बनने का। सशरीरी आत्मा को ही अपने भीतर के अशरीरी को निहारोगे तभी भगवान बन पाओगे। जाओ कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। दीपक भाई ठीक है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा